नमस्कार, 6 बज गए हैं। एबीपी न्यूज के चुनावी स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की पसंद कौन, इस पर सी वोटर का सबसे ताजा आंकड़ा है जो आज आपको दिखाऊंगी। लेकिन शुरुआत इस चुनावी मौसम में आज के सबसे बड़े चर्चा वाले विषय के साथ, और आप जानते हैं वो विषय यही है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच ये चुनावी माहौल कहीं लोगों की जान पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। इसी पर ताजा सर्वे हमने किया है। आम जनता क्या कह रही है, क्या वो चुनाव टालना चाहती है या फिर वो चुनावी रैलियों पर पाबंदी के पक्ष में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम जो मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हम। भदोही से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। साथ ही बलरामपुर से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं, बाराबंकी से अजय दुबे हमारे साथ हैं, कानपुर से संजय त्रिपाठी भी होंगे हमारे साथ, और साथ ही नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी आज के शो में हमारे साथ होंगे। फिलहाल सी वोटर का सर्वे, और वो सर्वे का पहला सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल इस कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच है कि आखिरकार कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए होना क्या चाहिए। कहर लगातार कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बरपा रहा है, और ऐसे में इस चुनावी माहौल में क्या होना चाहिए। रैली पर रोक लगे, ये कहना है 52% लोगों का, जो कह रहे हैं कि रैली पर रोक लगनी चाहिए। लाखों की रैली जिसमें भीड़ उमड़ रही है लोगों की, ऐसी रैलियों पर रोक लगे। चुनाव पर रोक लगे, 24% लोगों का मानना है कि चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर बड़ा आंकड़ा 52% का जो कह रहा है कि रैली पर रोक लगनी चाहिए, 24% कह रहे हैं चुनाव पर रोक लगनी चाहिए, और 24% ऐसे हैं जो दोनों में से किसी भी बात पर सहमत नहीं है। लेकिन अपने आप में बड़ा आंकड़ा 52% का जो कह रहा है रैली पर रोक लगे। मनोज्ञा के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, मतलब लोग भी इस खतरे को भांप रहे हैं कि वो लाखों की भीड़ कहीं जनता की जान पर भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल रोमाना, मैं इस समय हूँ बलरामपुर में। चीनी के लिए इसे जाना जाता है, गन्ने के लिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यहीं से अपना पहला चुनाव जीते थे और हारे भी थे। लेकिन आज लोगों से पूछते हैं कि हमारे सर्वे में आ रहा है कि रैली पर रोक लगनी चाहिए, कहेंगे आप? हमारे सर्वे में आ रहा है कि रैली पर रोक लगनी चाहिए, हमारे सर्वे में आ रहा है कि रैली पर रोक लगनी चाहिए, क्या कहेंगे? मैडम, जैसा कि ओमिक्रॉन का कहर बढ़ा हुआ है, तो हमारे समझ से जो जनता का पोल है कि रैली पे थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगना चाहिए। कोविड के कहर से हम लोग झेल चुके हैं, तो अगर कोविड है रैली पर रोक लगनी चाहिए। इनको सुन रहा है, आपको नहीं सुन रहा है? इनको सुना, आपको नहीं सुना? इनको सुना, आपको नहीं सुना? रैली पर रोक लगनी चाहिए, ये 52% लोग चाहते हैं। रोक लगनी चाहिए। जब भाजपा रैली करती है तो रोक नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी रैली करती है तो कोई रोक नहीं होती है। अभी पंचायत चुनाव हो रहा था, कोरोना व्यापक पैमाने पे फैला हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं रोका। आज जो है जैसे विधानसभा चुनाव, इनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। जवाब दीजिए मैडम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी संविधान सम्मत काम करती है। चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे किए गए, और चाहे वो आपका चुनाव है जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, सभी दलों के लोग बुलाए जाएंगे। अगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव का हुए उनमें मैडम जो चुनाव 300+ सीटें भाजपा पा रही है, 350+ सीटें, इनका खाता नहीं खुलने वाला है। ये लोग सवाल पूछिए। सर्वे में आ रहा है कि 52% लोग ये चाहते हैं कि चुनाव की रैलियों पर रोक होनी चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए। सबसे पहले इन लोगों का देख रही है, यही विकास है, चाहे समाजवादियों का हो चाहे बीजेपी वालियों का हो। इन लोगों के मैनिफेस्टो में कभी शिक्षा नहीं रहा है। हमारा शिक्षा का बजट देखिए। रैली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में ये लोग जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आतंक फैलाए हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन लोगों ने दिल्ली में अराजकता फैला रखी है। वहाँ पे गाय जाके बैठती है, वहाँ पे की बात हो रही है, रैली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाजपा डर गई है, इसलिए रैलियों को रोक रही है। अखिलेश मैडम, अभी सुनिए,
राष्ट्रीय अब अध्यक्ष जी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लोकप्रियता बीजेपी को दिख रही है कि ये लोग भाड़े की भीड़, अधिकारियों से भीड़ बटोर रहे हैं। एक सवाल मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता, एक मिनट चुप रहो मैडम, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, ये भाजपा के लोग जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, इनको अपने आप पे भरोसा नहीं। भाजपा के लोग भीड़ देखकर डर गए हैं। समाजवादी पार्टी की रैलियों की भीड़ देख के भाजपा डर गई है। इनके जब भाजपा 350 से ऊपर की सीट लाएगी। चाहूंगा पहली बात तो समाजवादी भीड़ जो है ये अनुशासित हो जाए, ये अनुशासन का परिचय नहीं दे रहे हैं और ये सरकार आने के बाद भी ऐसी अराजकता फैलाएंगे। बैक टू स्टूडियो रोमाना, बैक टू स्टूडियो। ये बलरामपुर के लोगों की आपने आवाज सुनी और यहाँ पर मुख्य तौर पर एक बात जो कहने की कोशिश जनता कर रही है वो ये कि साहब रैलियों पर रोक, मतलब उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, जो मुझे लगता है दुखद है। फैजाबाद लेकर चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, फैजाबाद के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? भैया यहाँ पर बात तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की है ना, इसीलिए एबीपी न्यूज की मुहिम भी है, रैली पर रोक ताकि जिंदगी चलती रहे। अजय, निश्चित ही जिंदगी चलती रहे और रैलियों को लेकर लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, नेताओं की रैलियां, नेताओं की भीड़, जो जनता पहुंच रही है और जान पर खतरा लोगों के लिए, लोगों की राय लेकर आते। क्या साहब, सर्वे कह रहा है कि ज्यादातर आदमी का कहना है रैलियों को रोकना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? आप यहाँ रुदौली में कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें, रैलियों का सवाल तो बाद में करेंगे हम, और रुदौली की बात आपने किया, आप रुदौली में हैं, आपकी टीम। आपको बता दें, रुदौली में जो है भारतीय जनता पार्टी अगर कोई रैली करती है तो उसकी रैली, और जब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अगली टीमें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं तो उस पर रैलियों पे पाबंदी लगाई जा रही है। और रुदौली पे जहाँ पे आपकी टीम आई है, हम यहाँ पे बता दें, यहाँ पे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार। सर्वे, आज हम हर दिन दूसरे विषयों पे बात करते हैं, आज हम कोविड के जो सर्वे है इसके विषय में बात कर रहे हैं। आप इस बात पर जवाब दीजिए कि जो ये पूरा मामला बना हुआ है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, रैलियां होनी चाहिए, रोकनी चाहिए, इस पर क्या कह रहे हैं आप? जी देखिए, कोविड को देखते हुए रैलियों पे जहाँ तक सरकार सख्त है तो उसको गाइडलाइंस का फॉलो तो करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए क्या कहते हैं? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि फैसला लेंगे, मीटिंगें होने की बात हो रही है तारीख, आप कैसे देख रहे हैं? रैली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहना है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रैली, उसका जो कानून का है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप बताइए नेताजी, पूरा माहौल बना हुआ है, आम आदमी भी इस तरीके से वोट दे रहा है, आप लोग तो पार्टियों से जुड़े, अपने गठबंधन से, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे देख रहे हैं जो पूरा चुनावी माहौल है? कोविड आ रहा है, रैलियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसे देखते हैं यहाँ पर आप लोग? रैलियां रुदौली में अभी कोविड का जो भी चल रहा था अभी थमा हुआ है, और रुदौली में जो भी रैली हो रही है उसमें उचित दूरी बना के रैली की जा रही है। आप बताइए साहब, आम आदमी कैसे इसे देख रहा है? आम आदमी पार्टी चलिए, आम आदमी पे कहते हो, आम आदमी पार्टी पे वो इशारा कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कैसे ये जो पूरी रैली? देखिए, रैली की तो बात अलग है, लेकिन जब रैली हो तो सबके लिए हो और ना हो तो सबके लिए बंद हो। ऐसा नहीं कि जो सत्ता पार्टी है वो अपना बड़ा से बड़ा रैली करे और जब दूसरी पार्टियां रैली या अपना मतलब प्रचार के लिए निकले तो उस पर पाबंदी लगा दिया जाए। ये बात तो भी सामने नहीं आई है सर, आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या चाहेंगे आम आदमी पार्टी? क्यों नहीं सर, इससे पहले देखिए 20,000 की मतलब भीड़ जमा करके वो पार्टियां में अपना प्रचार करते हैं, और जब हमारी पार्टी या आम आदमी पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी जब वो अपना प्रचार प्रसार के लिए अपने रैलियां कराना चाहता है तो उस पर पाबंदी और FIR दर्ज की जाती है। कहेंगे सर, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कार्यक्रम करती है तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। अगर अदर पार्टियां कोई जो है कार्यक्रम करती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसका प्रोटोकॉल होना चाहिए। अभी योगी आदित्यनाथ जी प्रोटोकॉल की बात नहीं हुई सर, ये तो चर्चा चल रही है, लीगली ये चर्चा चल रही है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये रुदौली के लोगों की यहाँ पर राय है। मैं लौटूंगी आपके पास। अयोध्या से आप अजय दुबे को सुन रहे थे और आगे हम इंतजार कर रहे हैं। जो बड़ा सवाल हमें आपके सामने रखना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के तौर पर किसका चेहरा सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस बीच हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कोरोना के इस खतरे के बीच क्या चुनावी रैलियों पर रोक लगे या चुनाव पर रोक लगे। ऐसे में सी वोटर के सर्वे में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, 52% लोगों का मानना यह है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भदोही से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र, भदोही के लोग क्या कह रहे हैं? भदोही के लोग क्या कह रहे हैं रोमाना, इनसे बात करता हूं और इनसे ही पूछता हूं। बहुत सारे लोग यहां जुट गए हैं और भीड़ बहुत आ रही है रैली में। जी, रैली रुकना चाहिए। क्यों? कोरोना है।
कोरोना है तो सबको तो डबल डोज लग ही गया, अब बूस्टर डोज की तैयारी हो रही है। रैली नहीं रुकना चाहिए? रैली नहीं रुक, आगे चुनाव है। तो चुनाव होना चाहिए? चुनाव एकदम होना चाहिए। जब अन्य प्रांतों में सब जगह चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव रोका जा रहा है? नहीं, रोका नहीं जा रहा है, ये कह रहे हैं कि खतरा बहुत है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, भीड़ बहुत आ रही है, भीड़ को कम करना चाहिए, रैली वैली बंद होना चाहिए कि नहीं, चुनाव टलना चाहिए? चुनाव नहीं टलना चाहिए, चुनाव समय से होना चाहिए। और जो अभी सरकार बता रही है, क्योंकि वो तो झूठ बोलने की आदत है, सही तो समय पर उन लोग कोई काम तो करते नहीं। अभी जो समय आया है चुनाव का तो टालना चाहते हैं, इसलिए कोरोना बढ़ा रहे हैं। अभी चुनाव टल जाए तो कोरोना कम हो जाए। डर गए हैं क्या? और क्या, इस वक्त किससे डर रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से डर गए हैं इसलिए चुनाव टालना चाह रहे हैं। मास्क कोई लगाता नहीं है, रैली कम होना चाहिए नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव सबसे पहले बात तो चुनाव समय पर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ इन्होंने चुनाव कराया है वहाँ पे कोरोना भाग खड़ा हो जाता है। जब भाजपा वाले अपनी रैली करेंगे तो वहाँ से कोरोना भाग खड़ा होता है और चला जाता है, भाग जाता है, इनके डर की वजह से भाग जाता है। और दूसरे का जब रैली होता है तो कहते हैं कोरोना है। बीजेपी से डरता है कोरोना क्या? हाँ, बीजेपी से डरता है। बीजेपी से तो पूरा इस समय जनमानस डर रहा है। आप कोरोना से नहीं डर रहे हैं? नहीं, हम क्यों कोरोना से, कोरोना सब डर रहा है, पूरा जनमानस डर रहा है उनसे, पूरा जनमानस डर रहा है। इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहते समय से, जब जनमानस से डर रहा है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि रोक नहीं लगना चाहिए रैली सभा में, जिस तरह से भीड़ आ रही है, चुनाव टलना चाहिए? चुनाव जो होने जा रहा है न कि खाली अकेले बीजेपी लड़ेगी, उसमें सपा बसपा भी चुनाव लड़ेगी, ठीक है, उनकी भी रैलियां होंगी, न कि खाली बीजेपी की रैली होगी। और रही कोरोना की बात, तो कोरोना के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है, फिर इसके बाद फिर वैक्सीन सिस्टम लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ जितने लोग हैं इनका ये मानना है कि रैली नहीं रुकनी चाहिए, चुनाव नहीं टलना चाहिए, बीजेपी से कोरोना डर गया कह रहे हैं। तो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आवाज चुनाव सामने नहीं निकल टलना कर आ चाहिए। रही है, ये वोटर है, जनता जो जमीन से अपनी आवाज सुना रहा है। और इस बीच अगला सवाल सी वोटर के सर्वे का अब मैं आपके सामने वो रख देती हूं। और ये अगला सवाल जो हमारे डेली ट्रैकर का सवाल है वो ये कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर पसंद कौन? इसमें मुख्य तौर पर जो 3 नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहे हैं, उसमें सबसे आगे तो लगातार योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं लोकप्रियता जो 9 दिसंबर को 45% पर थी, वो घटी जरूर 13 दिसंबर को, लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आज 27 दिसंबर 42% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ लगातार बने हुए हैं। इसमें दूसरे नंबर पर लगातार बरकरार हैं अखिलेश यादव, 31% सबसे कम लोकप्रियता अखिलेश यादव की जो 9 दिसंबर को थी। और उसके बाद जो अखिलेश यादव की लोकप्रियता का ग्राफ है वो बढ़ा जरूर, लेकिन अब पिछले कई दिन से 35% पर लगातार बना हुआ है। मतलब फासला योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव का वही 7% उसी पर कायम है। और इस बीच तीसरी कंटेंडर इस लिस्ट में जो नाम जिनका सामने उभर कर आता है वो मायावती, जिनकी 9 दिसंबर को लोकप्रियता 15% थी, बीच में घटी 14% हुई, लेकिन अब आप देख सकते हैं 1% का इजाफा हो चुका है। 15% के साथ मायावती इस वक्त तीसरी पसंद के तौर पर उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं। और बाकी नेताओं के नाम जरूर हैं, लेकिन वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन, इस रेस में यही 3 नाम जो सबसे आगे बने हुए हैं। सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, पहले मनोज्ञा के पास लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, फासला जस का तस, आगे बाबा योगी आदित्यनाथ और उनके पीछे पीछे अखिलेश यादव। जी, एकदम पाटन देवी मंदिर है यहाँ पर। यहाँ के संरक्षक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मिनी काशी कहा जाता है। 44% लोग वोट दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। छोटा सा जवाब। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी इस समय पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलर है। यहाँ तक कि यूनेस्को ने सबसे बीच में नहीं, तो यहाँ यूनेस्को ने भी तारीफ की, चाहे कोविड काल का हो। और आपको बता दूं कि आज इजी डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर यूपी है, एग्रीकल्चर में नंबर 1 यूपी है, विनिवेश के माने 1500 करोड़ यूपी ने दिया है। और योगी आदित्यनाथ परफॉर्मेंस, योगी आदित्यनाथ, मैडम बीच में डिस्टर्ब करें, योगी आदित्यनाथ परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री है मैम। और मैं आपको बता दूं, मैं बस एक चीज बोलूंगा मैम, अभी आपने जो प्रशांत किशोर जो कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन देखते थे आजकल ममता बनर्जी का, मैडम मैं कहना चाहूंगा
मैम आपने जो प्रश्न किया कि ये देवी पाटन मंदिर में योगी जी की दूसरी मठ है, उनका यहाँ पे वो है। 33% लोग अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। हमारा जो ये भीड़, ये ताकत जो दिख रही है आपको, 33% आचार संहिता लगने दीजिए, 55% हो जाएगा ये ताकत। मैम 70 साल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था। अगर बलरामपुर की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम सिर्फ योगी बाबा ने किया है, और जहाँ तक किया युवाओं के लिए नौकरी देने का काम योगी जी ने किया है। और बात की जाए मैम, ये समाजवादी लोग बोलते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। समाजवादी का जब भी यहाँ सरकार था मैम, जब भी यहाँ समाजवादी की सरकार था, सिर्फ गुंडे और माफिया लोग, गुंडे और माफिया MLK बीजेपी कॉलेज यहाँ पड़ता है। कानून व्यवस्था मैम दोस्त है, आई अभी आपके बगल में हत्या हुई है, कल की इस बार तो समाजवादी पार्टी का जनाधार को देखते हुए बीजेपी के लोग डर गए। मैडम जी, मैम जो ये लोग अखिलेश यादव की रैली देख के बीजेपी की नींद उड़ी है। मैम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता देख के भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। बिल्कुल ये भीड़, ये कारवां बता रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं में छाए हुए हैं। आपके सर्वे में प्रियंका गांधी गायब है, किस तरह का सर्वे आपका है? हर सर्वे में प्रियंका, क्या वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार है? क्या प्रियंका गांधी कहां से सीट, कौन सी सीट से लड़ रही है, ये बता दीजिए, सर्वे में आ जाएंगे। मैम इनकी भीड़ सरकारी तंत्र लग के इनकी भीड़ इकट्ठा कर दी। बीजेपी गई। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी जी 350 सीट पार करके आ रहे हैं। मैम जो सर्वेक्षण के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार बना रहे हैं। एक मिनट देखिए, पार्टी आपने हमें यहाँ पे शिक्षा बेरोजगारी की मुद्दे पर आ रही है, और ये जब नया विकास देख रहे हैं तो इन लोगों को मिलेगा। इन लोगों को मैं बलरामपुर के सबसे तराई इलाके से आता हूँ। पिछले 70 सालों से जितनी भी पार्टियां राजनीति में आई, उन्होंने सिर्फ हमारे तराई क्षेत्र से छलावा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया, वो किसी ने किया ही नहीं है। वो किसी ने नहीं किया है, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो दिख रहा है। मैं आम आदमी पार्टी आएगी। सर्वे की बातें आ रही है, 44% मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। अपनी बात तो रखने दीजिए मैम। सिर्फ किसी एक क्षेत्र में काम करने से उस काम को माना नहीं जाएगा। जब आप हर क्षेत्र में काम करेंगे, तभी आपके विकास के कार्यों को गिना जाएगा। और सपा और बसपा और कांग्रेस ने, सपा सरकार में बहनें रोड पे नहीं जा पाती थी, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। ये काम योगी आप कुछ कह रहे थे, रैली में बुलाया गया, टैबलेट का नाम देके प्रायोगिक बढ़ाई गई, 2 लाख बातचीत करते आप क्या कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा के योगी जी ने विकास किया है। अगर ये विकास किए हैं मैडम जी, अगर ये विकास किए हैं तो जन विश्वास यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अगर जन विश्वास यात्रा इनको अपने विश्वास को ये राजनीति की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बार? मैम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके सबने केवल दलाली करने का काम किया। समाजवादी पार्टी जवाब दीजिए, एक मिनट जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी में जो बोल रहे हैं ये खुद दलाल है। नंबर 1 जी प्रियंका गांधी जिंदाबाद। लोगों की अगर बात करें तो एक और 44% पर योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर 33% पर अखिलेश यादव। लेकिन और आपसे जो वहां पर मौजूद एक शख्स सवाल पूछ रहे थे कि साहब इस सर्वे के अंदर प्रियंका गांधी का नाम आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये 3 नाम जो हमने दिखाए आपको, योगी आदित्यनाथ 42%, अखिलेश यादव 35%, मायावती 15%, इन्हीं तीनों का आंकड़ा अगर मिला लिया जाए तो ये पहुंच जाता है 92% पर। और अन्य जो हैं, अन्य तमाम लोग वो 8% में आते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि साहब दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। बाकी नाम हमने जो टॉप 3 कंटेंडर्स थे उन्हीं के नाम दिखाए आपको। अब आपको लेकर चलते हैं अभिज्ञान प्रकाश के पास।
पास। अभिज्ञान, दो सवाल अभी तक जो हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। एक तो मुख्यमंत्री की पसंद कौन, कमोबेश उसी तरीके का आंकड़ा जिस तरीके का पिछले हफ्ते था, उतना ही फासला जिस तरीके का पिछले हफ्ते था, और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए क्या चुनाव रद्द होना चाहिए, चुनावी रैलियों पर रोक लगना चाहिए, इसे लेकर भी आंकड़ा सामने है। आपकी राय? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों ने पूछा है और सी वोटर का ट्रैकर जो बता रहा है वो चुनाव और रैलियों को लेकर है। अब आप इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें ये देखिए, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखिए कि चुनाव रैलियों पर बैन होना चाहिए 52% कह रहे हैं, और 24% कह रहे हैं कि रैलियां भी ना हो और ना ही चुनाव हो। तो ये पहला एक संकेत है कि लोगों में इस विषय को लेकर वो सचेत हैं, अवेयर हैं और गंभीरता है। तो जो भी डिसीजन मेकर है, निर्णय लेने वाले हैं, वो सब इस बात का ध्यान रखें कि 52% नहीं चाहते कि पॉलिटिकल रैलीज हो और 24% नहीं चाहते कि रैली भी हो या चुनाव भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है। मैं तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सीधे तौर पर असेसमेंट है ये बात। दूसरा पॉइंट भी आपका इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 9 दिसंबर के आंकड़े से सीधी तुलना करिए तो 3% की इस वक्त तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। हम लोग लगातार रोमाना, मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ रहता हूं, लेकिन 9 दिसंबर की तुलना में 3% नीचे है योगी आदित्यनाथ, और 9 दिसंबर की तुलना में 4% ऊपर है अखिलेश यादव। लेकिन फिर भी मैं अभी भी वही कहूंगा कि अखिलेश यादव को अपने हिस्से का 7 से 8% का पुल और चाहिए यहां से आगे। और अभिज्ञान, इसका कैच है वो मैं बताऊंगी आगे दर्शकों को, क्योंकि यहां पर मामला जितना स्टैटिक नजर आ रहा है कि 42% पर बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ, 35% पर बने हुए हैं अखिलेश यादव, इसमें अंडर करंट क्या है? क्योंकि वो अंडर करंट का खेल अगर आपको समझना है तो आपको बहुत महीन। तो यूपी का ओपिनियन पोल, चुनावी मूड आप देख रहे हैं। पिछले आधे घंटे में आपको सी वोटर का सबसे ताजा सर्वे हमने दिखाया, जिसमें 52%, 52% लोग ये चाहते हैं कि कोरोना के इस खतरे को देखते हुए चुनावी रैलियों पर रोक लग जाए। अच्छा, दूसरा सवाल यह था कि उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन, तो उसमें योगी आदित्यनाथ 42%, अखिलेश यादव 35% लोगों की पसंद बनकर उभरे। लेकिन मुख्यमंत्री पद की पसंद के सवाल पर पिछले एक हफ्ते में किस नेता के कितने पॉइंट चढ़े, कितने पॉइंट गिरे सी वोटर में, इसका एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। मुझे लगता है वो आपको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन, इसमें बाजी मारते हुए साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प आंकड़ा यह है कि पिछले हफ्ते मतलब 20 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी थी 41.6% थी, उसमें 0.8% की बढ़ोतरी के साथ इस हफ्ते यह आंकड़ा 42.4% पर पहुंच गया है। अब हम सब ने मैथ्स पढ़ा है, गणित पढ़ा है, डेसिमल हम जानते हैं, और इसी वजह से वो जो राउंड ऑफ किया जाता है वो अगर 0.5 पर हो आंकड़ा, उसके बाद ही अगले आंकड़े में जोड़ा जाता है। इसीलिए पिछले हफ्ते और इस हफ्ते राउंड फिगर योगी आदित्यनाथ की भले ही 42% पर है सीएम की पसंद के तौर पर, लेकिन 0.8% का इसमें इजाफा जरूर हो रहा है। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव हैं और आप देख सकते हैं उनकी लोकप्रियता 0.3% कम हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 34.9% पर था और इस हफ्ते घटकर 34.6% पर आया है। पहले आपको कानपुर अब लेकर चलते हैं, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, हल्के हल्के ही सही, लेकिन फिलहाल बढ़त योगी आदित्यनाथ की पसंद के तौर पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से शुरुआत करूंगा, बात करूंगा ज्ञानेश मिश्रा, भाजपा के नेता हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में थोड़ी सी बढ़त हुई है, क्या कहेंगे, क्यों हुई है? देखिए, बढ़त मुझे लगता है कि शुरू से है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, और कोरोना काल में भी खुद वो कोरोना पीड़ित थे, उसके बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग हर ज़िले में वो गए। कोरोना से ठीक डॉक्टर्स का कहना होता है कि कम से कम 1 महीने आप आराम करिए, उन्होंने 1 दिन भी आराम नहीं किया।
बिना आराम किए काम किया, ये वजह है क्या उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है? नहीं, बहुत सारी वजह हैं, अकेली ये वजह नहीं है। उन्होंने काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि उनके द्वारा जारी की गई। अभी एक बड़ा काम किया उन्होंने श्रमिकों के लिए। श्रमिकों को उन्होंने उससे जोड़ा है और 2000 रुपये उनको श्रमिक सम्मान निधि अभी उन्होंने जारी की है और सबको देने जा रहे हैं। दूसरा, ई श्रम कार्ड पूरे प्रदेश में लगभग 5 करोड़ बनाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से श्रमिकों को बहुत बड़ी योजनाओं का लाभ देने जा रहे हैं। श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है। सहमत है? कतई सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार है। 2 साल में 17 भर्तियों के पेपर आउट हो चुके हैं। गाय के नाम पर सरकार बनाने वाले लोगों ने बांदा में जिंदा गायों को दफन करने का काम किया है। और किसानों की बात जो कह रहे हैं, किसान निधि की बात, किसानों के ऊपर इनके मंत्री की अगुवाई में इनके लड़के ने, मंत्री के केंद्रीय मंत्री के लड़के ने लोगों की सरेआम हत्या की है। क्या ये किसानों के हित में है? क्या गेरुए रंग के आगे लाल टोपी का रंग फीका पड़ रहा है? लाल टोपी का रंग आप देखते जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग दौरा कर रहे हैं। जिस तरह का जन समर्थन लोगों से प्राप्त हो रहा है, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे तक जन सैलाब जो लोगों का रोडों पे इकट्ठा हो रहा है, आपको दिखाई देगा 2022 में किस तरह से हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें लाने का काम करेंगे। 300 से ज़्यादा सीटें लेने की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की? भाजपा कहाँ है फिर? भाजपा तो हर जगह है, कितना विकास किया, क्योंकि विकास के नाम पर ही वोट मिलना है। और जो हमारे जो सपा कार्यकाल में जो भय का वातावरण था, अपराध था, वो कम किया और बुलडोजर चलाए, उसकी वजह से जनता बड़ी खुशहाल है। जनता चाहती कि हम निर्भीक हैं और हमारे कोई तुष्टिकरण वो नहीं हो रहा, ना कोई दंगा हो रहा है, इसलिए खुश है। बुलडोजर से खुश हैं? बुलडोजर चलने से खुश हैं? बुलडोजर तो माफियाओं को, जो माफिया थे सपा सरकार में, उनके यहाँ चला और उनकी ज़मीनें जो उन्होंने जब्त कर रखी थी वो योगी जी ने स्वतः छुड़ा के केडीए के बिल्डिंग बनाई जाएंगी, लोगों को यूज में दिया जाएगा। यो बुलडोजर चलने से हम नहीं, आम जनता। माफिया पर बुलडोजर चल रहा है, मानते हैं, सहमत है इस बात? उत्तर प्रदेश में सरकार में माफियाओं का कब्जा है। मैं लौटूंगी आपके पास, जरा जल्दी से अयोध्या लेकर चलते हैं दर्शकों को। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है। अजय, यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि वो जो उपयोगी वाली बात कही गई थी ना योगी आदित्यनाथ के लिए, उसी पर जनता मोहर लगा रही है, क्योंकि बहुत थोड़ा ही सही लेकिन चढ़ता हुआ ग्राफ योगी आदित्यनाथ का दिख रहा है। निश्चित ही पिछले दिनों जिस तरीके से अखिलेश ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई, लगा यूं कि माहौल बनेगा, लेकिन जिस तरीके से सर्वे में बात निकल के आ रही है, अभी भी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं, शुरू उन्हीं से कर लेते हैं साहब सुधार। अब नारा देखिए, यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, जमीन पर सर्वे में सुधार होता दिख रहा है। क्या लग रहा है आपके इलाके में कैसे माहौल है? हमारे इलाके में माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं लागू की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले को और हमारे रुदौली विधानसभा को जो भी बहुत बड़ी सौगात दिया है, जिसमें मैं आपकी बात कर रहे हैं। सर चलिए, आपसे पिछली बार भी मैं सवाल नहीं ले पाया था। मुझे बताइए कि अखिलेश जी इतने सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, पर जमीन में अभी भी क्यों आंकड़े जो सर्वे के हैं योगी आदित्यनाथ जी नंबर 1 पे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर आवाम का हकीकी तौर पे सच्चा सर्वे किया जाएगा तो अखिलेश जी अव्वल थे, अव्वल है। और अखिलेश जी की लोकप्रियता में ना तो कोई कमी है। अखिलेश जी सबकी बात करने वाले, सबके नेता है, इसलिए अखिलेश जी सारे लोगों की पहली पसंद है। अच्छा, आप बड़ा दम लगा के नारा लगा रहे हैं, मुझे बताइए नारे में आपके इतना दम है, आंकड़ा क्यों अभी भी आदित्यनाथ जी नंबर 1 पे दिखाई दे? आंकड़ा अखिलेश के साथ में, भैया जी समाजवादी पार्टी के साथ में ये 5 साल में हम लोगों ने देख लिया है। अब फिर अखिलेश को लाना ही लाना है। बताइए भाई, कह रहे अखिलेश जी को लाना है, बीजेपी के नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता आपके भी तमाम मौजूद है। क्या लग रहा है माहौल में? जब तो नेताजी लोग यहाँ पे पूरा गर्मी दिखा रहे हैं, सपा का एनर्जी में दिख रहे हैं, बीजेपी के लिए क्या स्पेस है? देखिए, इसमें कोई माहौल बताएं, जब वक्त आएगा तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, और बाकी समय आने पर सब निर्धारित किया जाएगा। आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, केंद्रीय मंत्री लोग भी आ रहा है, तो समय आपको लगता है कि क्या सर्वे में भी स्थिति ठीक दिखाई दे रही है आदित्यनाथ जी की? क्या समय रहेगा, क्या लगता है? आदित्यनाथ जी जो काम किया है, जैसे गरीबों का राशन दिया है, कुछ गरीबों को आवास दिया है, ये भी कोई कार्य अच्छा भी किया उन्होंने जी। और बताइए सर, ये कह रहे हैं कि काम अच्छा हुआ है, आपके इलाके की कैसी क्या स्थिति है सरकार का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मुद्दे पर काम कर रही है। रही बात इस क्षेत्र की,
तो भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में जितना काम किया है किसी पार्टी ने नहीं किया। देखिए ये यहाँ के स्थानीय लोगों की राय है, मुझे जो लगता है जमीन जरा पे स्थिति जल्दी से अब बनी है, दर्शकों मैं को यहाँ से भदोही आपको लेकर दिखा चलते रहा हैं। हूँ। ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे में ज्ञानेंद्र, सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब जिस तरीके से चुनावी माहौल रंग में आ रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव का ये ग्राफ हालांकि 0.3% ही, लेकिन जिस तरीके से नीचे जा रहा है, क्या ये खतरे की घंटी? रोमाना पहले मुझे इन भुजाओं को रोकने दीजिए। ये सपा की भुजा है, ये सीना ठोक रहे हैं, और ये बीजेपी के हैं, ये अपना भुजा दिखा रहे, कह रहे डर गए। ये किस चीज से डर गए भैया? हम अमित शाह कल आ रहे हैं, इतनी उनकी भीड़ होने वाली है, इससे सारे लोग डर गए हैं। अभी मोदी जी को आना बाकी है। डर गए आप लोग। और अखिलेश यादव का जो ग्राफ है वो मुख्यमंत्री के पसंद के रूप में योगी से कम है, योगी आदित्यनाथ से कम है। आपके नेता थोड़ी पिछड़ रहे हैं और आप डर गए। एकदम नहीं पिछड़ रहे, गंगे के चोट पर चल रहे। ये लोग पिछड़ गए हैं, इसलिए चुनाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई बीजेपी का नेता है तो एबीपी न्यूज के सामने हमसे डिबेट कर ले। अगर वो एक बात पर भी खरा उतर जाएगा तो मैं समाजवादी बीजेपी के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से हैं आप? चुनाव टाइम से होगा, चुनाव उसी समय होगा। बीजेपी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। ये कह रहे कुछ नहीं किया, क्या किया? आप ये पूछिए इनसे, हम लोगों ने बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया? पूरा जिला किया। ये केवल बोर्ड लगाए थे, शिलान्यास किया हम लोगों ने किया, कार्यक्रम पूरा हमने किया। ये केवल बोर्ड लगाने का काम किया, खाली लूटने का काम किया। इतने बेघरों को घर दिया गया बिना किए। सब तो कर दिया, सब कर दिया। अरे नारा एक से नारल एक से, ए चाचा सुनो यार, ए भैया, समाजवादी पार्टी ने लूटा। बात करने दोगे चाचा? पीछे रोके आप ये काहे नारल? पीछे रोके, रुक जाइए, रुकेंगे, सुनिए, बात करने दीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर ये एक काम बता दे, मैं बता रहा हूँ। भदोही गए, पहले रिलैक्स हो जाइए, चिल्ला रहे हैं, आराम से बात कीजिए। भदोही से लेकर मिर्जापुर 4 लेन, भदोही से लेकर तो ये गर्मा गर्म बहस है जो जमीन पर देखने के लिए मिल रही है। मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश का हम रुख कर लेते हैं। अभिज्ञान, एक तरफ आंकड़ा है और दूसरी तरफ जमीन की ये गर्मी क्या कहती है कुल मिलाकर पूरी तस्वीर? जी वही, मैं लगातार इसीलिए नोट्स लेता रहता हूँ और सुनता भी रहता हूँ। उत्तर प्रदेश सालों साल रिपोर्ट करने से मुझे पता है कि हर गली नुक्कड़ चौराहे पे किस तरह की गर्मा गर्म बहस होती है वहाँ पर राजनीतिक। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अभी तक आप आंकड़ा बता रहे हैं उसमें यही है कि मैं अभी भी उसी पॉइंट को दोहराऊंगा कि अखिलेश को एक सर्टेन प्रतिशत की ग्रोथ की, तरक्की की ज़रूरत है। और अपनी पोजीशन से ओरिजिनली तो नीचे है योगी आदित्यनाथ, लेकिन वो हल्की सी अपनी रफ्तार जो है उसको बनाकर रखे। तो वो जो उनकी शुरुआती लोकप्रियता का अपर हैंड जो था उनके पास अखिलेश यादव के खिलाफ, वो बरकरार है। लेकिन इंडिविजुअल, चूंकि पर्सनालिटी ओरिएंटेड कॉन्टेस्ट है, चुनाव बहुत बाइपोलर नजर आने लगा है जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो इसीलिए ये दोनों का आंकड़ा कहां पर खत्म होगा ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। और ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये आंकड़ा कहां पर जाकर रुकेगा। और फिलहाल ये जो बारीक सा ये जो पॉइंट के अंदर बढ़त या जो गिरावट देखने के लिए मिल रही है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी वजह से ये आंकड़ा आज हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ते हुए जरा नजर डालते हैं एबीपी न्यूज पर और क्या है खास। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सबसे ताजा ओपिनियन पोल आपने देखा। और अब एबीपी न्यूज कू ऐप पर भी आप फॉलो करें हमें @ABP News, और साथ ही कू पर आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं। फॉलो कीजिए, मेरा हैंडल